नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्हार म्यूजिक में। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे एक प्राचीन वैदिक परंपरा ऋग्वेद उपक्रम के बारे में। अगर आपने कभी सोचा कि यह क्या होता है, क्यों मनाते हैं और इसकी आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्ता क्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद उपक्रम 2025 की यात्रा। ऋग्वेद उपक्रम क्या है? ऋग्वेद उपक्रम एक पवित्र संस्कार है, विशेष रूप से ब्राह्मण पुरुषों के लिए, जिसमें वे अपने यज्ञोपवीत यानी सेक्रेड थ्रेड को बदलते हैं और फिर से वेद अध्ययन के संकल्प लेते हैं। शायद आप सोचे, इतनी परंपरा क्यों? दरअसल यज्ञोपवीत 3 धागों का होता है जो तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों गुना सत्व, रज, तम का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बदलना मतलब होता है एक नए अध्याय की शुरुआत करना, बाहरी और आंतरिक दुनिया दोनों को फिर से शुद्ध करना। इस दिन लोग शुद्ध स्नान करते हैं, सनातन मंत्रों का जाप करते हैं और विद्वानों एवं गुरुओं के समक्ष शीश नवाकर ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लेते हैं। साधारण भाषा में यह दिन मन, बुद्धि और काया की रिस्टार्ट बटन की तरह होता है। हम क्यों मनाते हैं ऋग्वेद उपक्रम? इस पर्व को मनाने के पीछे कई गहरे कारण हैं। 1. वेदों का पुनरुद्धार। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। इसमें ऋषियों की वेदांतिक अनुभूति, ब्रह्मज्ञान, विश्व की आत्मा की समझ छिपी हुई है। उपक्रम के दिन हम उन्हीं वाणी को नमन करते हैं और उनका अध्याय शुरू करते हैं। 2. शिक्षा और साधना का संकल्प। ब्राह्मणों के जीवन में वेद अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन वे फिर से निर्णय लेते हैं कि अगले वर्ष वे कितने मंत्र पढ़ेंगे, कितनी साधना करेंगे। यह एक आत्मानुशासन का बड़ा पर्व है। 3. समाज में आत्मदायित्व का बोध। यज्ञोपवीत त्रिवेदिक संस्कार होने की वजह से जिस व्यक्ति को यह धारण होता है, उसे समाज में धर्म, ज्ञान, तपस्या और संरक्षक की भूमिका निभानी होती है। उपक्रम इसे याद दिलाता है। 4. मनोवैज्ञानिक रिफ्रेश। नए साल की शुरुआत की तरह ऋग्वेद उपक्रम से हम आंतरिक अवरोधों को छोड़कर एक नए सिरे से जीवन जीने की ठान लेते हैं। 5. ज्योतिषीय प्रभाव। श्रावण पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा की रात, चंद्रमा की मगनता और प्रकाश द्वारा आत्मा की शुद्धि और उन्नति का उपयुक्त समय मानी जाती है। ऋग्वेद उपक्रम 2025 की तिथि और समय। अब बात करते हैं कि 2025 में यह त्योहार कब और कैसे मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण की पूर्णिमा तिथि इस बार 26 अगस्त को आ रही है। इस दिन सुबह से ही शुभ मुहूर्त की गणना होती है, विशेषकर स्नान, संकल्प, मंत्र जाप और आचमन के लिए सुबह के समय को श्रेष्ठ माना जाता है। स्थानीय समयानुसार, उपयोगकर्ता स्थानानुसार सुबह का समय अलग हो सकता है, आमतौर पर सुबह 6 बजे से शुरू होता है। तो कुल मिलाकर 26 अगस्त 2025 को सुबह 6 बजे से दोपहर तक उपक्रम की मधुर और पवित्र प्रक्रिया चलती रहेगी। भाग 4 पौराणिक कथाएं और धर्मकथा। अब चलिए हम इस त्योहार के पीछे छिपी कुछ रोमांचक कथाओं को भी समझते हैं। 1. हयग्रीव रूप ऑफ विष्णु। पतिपूजा और ज्ञान के शत्रुओं ने वेदों को छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीवा, घोड़े वाले रूप धारण करके वेदों को पुनः लौटा दिया। उपक्रम के दिन यह याद किया जाता है कि ज्ञान को बचाना और साझा करना हमारा कर्तव्य है, जिस रूप में भी मिले। 2. ब्रह्मा जी की दृष्टि। ब्रह्मा जी, जिन्हें वेदों का उत्पत्ति स्रोत माना जाता है, ने सर्वप्रथम वेदों की रचना की थी। उपक्रम उस आदिगत सृष्टि और विभक्ति का स्मरण कराता है।
3 ऋषियों का आदर्श व्रत। ऋषियों ने कठोर तपस्या करके वेदों का संग्रह किया और इन मंत्रों से जन जन का कल्याण किया। उपक्रम के दिन हम उसी ऋषिभाव और सेवा भावना को नमन करते हैं। इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से ऋग्वेद उपक्रम हमें प्रेरणा देता है। यह केवल सिलसिला नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रावण मास को विशेष रूप से ज्ञान चतुर्दिक दिन कहा गया है। पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता होती है, जिससे मन शांत और सहिष्णु बनता है। ग्रह स्थिति, विशेषकर गुरु बृहस्पति ज्ञान का राजा माने जाते हैं। 26 अगस्त 2025 को वो एक मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे विद्या, आध्यात्म और रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। यह समय नई संकल्पों, माना गया कार्यों और धार्मिक साधना के लिए स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक एनर्जी लेकर आता है। यानी अगर आप इसी दिन जप विहार, अध्ययन या गुरु से मिलते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ। इस पवित्र अनुष्ठान से हमें क्या फायदे मिलते हैं? मानसिक शांति, मंत्रों की ध्वनि और ध्यान से तनाव कम होता है। भावनात्मक संतुलन, आंतरिक शुद्धि से मन स्थिर होता है, जिसे वेद कहते हैं समता। शारीरिक लाभ, स्वस्थ खानपान, समय पर सोना जागना, जागरूक सांस और स्नान से शरीर स्वस्थ रहता है। आध्यात्मिक उन्नति, संकल्प और मंत्र जाप से आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठा और धर्मबोध बढ़ता है। आधुनिक समय में विकल्प। आज के जमाने में परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना आसान है। वर्चुअल समारोह। ऑनलाइन पंडित और गुरु माध्यम से भक्त घर बैठे जुड़ सकते हैं। संक्षिप्त अनुष्ठान। सभी बारीकियां न निभाकर भी मूल संकल्प और मंत्र जाप हो सकते हैं, तब विवेकानुसार रीति रिवाज निभाएं। युवा जुड़ा। यूं तो यह समारोह पारंपरिक ही है, पर इसमें नए फीडबैक, ग्रुप स्टडी, सोशल मीडिया संग्रह भी जुड़ रहे हैं। परिवार समारोह। शादी घर गांव से परिवार वाले एकत्र होकर मिलजुलकर इस दिव्यता को जी सकते हैं। इस तरह आप परंपरा को अपनी आधुनिक जीवन शैली से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना ऋग्वेद उपक्रम क्या है, क्यों मनाते हैं, पूजा विधि, कथाएं, लाभ, आधुनिक समावेश, प्रेरक कथाएं और व्यक्ति विशेष अनुभव। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो, ज्ञान की यात्रा निरंतर जारी रहे। जय हिंद, जय वेद ज्ञान।